2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये? द फर्स्ट वन इज dy dx ऑफ sin x square plus 5, राइट? x square plus 5 क्या होने वाला है इसमें? सबसे पहला फंक्शन है ट्रिगो। सबसे पहला फंक्शन जो हमें दिख रहा है वो क्या है? ट्रिगो। तो sin x का डेरिवेटिव हमें पता है cos x होता है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे cos x square plus 5 dy dx ऑफ x square plus 5। ट्रिगो का डेरिवेटिव हो गया, लेकिन ट्रिगो में x की प्लेस को x को इसने x को रिप्लेस कर दिया x स्क्वायर प्लस 2 ने, तो x स्क्वायर प्लस 5 ने, तो इसका भी डेरिवेटिव इनटू में करेंगे, चेन रूल। मेरा sin x का तो सेम कॉपी होगा बच्चे cos x स्क्वायर प्लस 5, और इसका क्या होगा x स्क्वायर का 2x x की पावर n x की पावर n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ। और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का हमेशा 0 होगा, तो इससे 2x आएगा। अल्टीमेटली क्या आंसर बनने वाला है आपके पास? 2x cos 2x into cos x square plus 5 is the ultimate answer, right? Next, second question क्या कहता है? cos bracket sin x dy dx of cos bracket sin x। पहले cos x का करते हैं। cos x का क्या होता है? माइनस sin x, माइनस sin, और x क्या है? sin x है, इनटू में डेरिवेटिव होगा sin x का, राइट? दिस इज माइनस sin x and derivative of sin x cos x, which is ultimate answer। तो आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल चेन रूल की क्वेश्चन ज्यादा हैं। नेक्स्ट, dy dx ऑफ sin ax plus b, dy dx ऑफ sin ax plus b। तो sin का डेरिवेटिव होगा बच्चे cos ax plus b, cos ax plus b, बट ax plus b का डेरिवेटिव आगे करना पड़ेगा, तो into dy dx ऑफ ax plus b, it should be cos ax plus b into ax का डेरिवेटिव, देखो ax का डेरिवेटिव a होगा और x का a बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 plus 0, so it would be cos ax plus b into कितना होगा? दिस इज ओनली a, और a हम रीअरेंज कर देंगे, इसको रीअरेंज करेंगे तो बच्चे यहाँ हो जाएगा a cos ax plus b, which is the required answer। ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चंस टैकल करने हैं आराम से, कोई इतना वो नहीं है, बहुत इजी है। फोर्थ, सेक 10 fx आपको कितना गिवन है बच्चे? सेक x ब्रैकेट 10 रूट x, f डैश x मतलब डेरिवेटिव कितना होगा? सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक x 10x। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे? सेक x 10x। तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ सेक, अच्छा अलग x नहीं है यहाँ पे, सेक का डेरिवेटिव सेक x 10 रूट x। समझ आती है बात आपको? सेक, और ये पूरा x है, ये पूरा x है जो मैंने अंडरलाइन किया है। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे सेक x का, तो सेक x का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक x इंटू 10x, ये आ गया। अब ब्रैकेट में x की प्लेस पे तो 10 रूट x है, उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ dy dx ऑफ 10 रूट x। बात चलेगी आगे, तो यहाँ पे आएगा आपका सेक 10 रूट x and sec 10 root x and 10 root x and 10 root 10x का क्या होगा? 10x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec square x। 10x का डेरिवेटिव होगा sec square x, और x की प्लेस पे अब रूट x आ गया, और रूट x का डेरिवेटिव इनटू करेंगे, तो क्या dy dx ऑफ रूट x, so it would be sec 10 root x 10 root x and sec square root x
और रूट एक्स का डेरिवेटिव याद रखना, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ये आंसर होगा। अब ये रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स कैसे है ये समझो, x की पावर 1/2 और फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n का n x की पावर n माइनस, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ x मतलब n दैट इज 1/2, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1/2 x की पावर माइनस 1/2, और पावर को हम पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ 1/2 x की पावर 1/2 ये आ जाएगा। जो 1/2 पावर नेगेटिव है अपॉन में आके वो पॉजिटिव हो जाएगी और 2 तो डिनोमिनेटर में है, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/2 रूट x, और x की पावर हाफ का मतलब क्या होता है रूट, तो 1/2 रूट x, तो चेक कर लो। तो रूट x का आप डेरिवेटिव याद कर सकते हैं डायरेक्ट, क्या रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x, और ये आया कहां से x की पावर n वाले फॉर्मूला से, कहां से आया ये x की पावर n वाले फॉर्मूला से, राइट। नेक्स्ट फोर्थ का आंसर आपके सामने है। अब बात करते हैं फिफ्थ की, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है बच्चे, साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी ऑन कॉस cx प्लस डी, राइट। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्या हो सकता है भाई, सबसे पहले cos स्क्वायर cx प्लस डी, cx प्लस डी का डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर पहले बाहर कर देते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी, ओके जी। माइनस न्यूमरेटर बाहर आ जाएगा साइन एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी जो हमने रफ कर दिया था वो लिख लेते हैं। अब क्या किया जाए, सिंपल डेरिवेटिव करते हैं, cos cx प्लस डी तो सेम एज इट इज कॉपी होगा cx प्लस डी, साइन का डेरिवेटिव cos, cos ax प्लस बी, बट चेन रूल से होगा, ax प्लस बी का डेरिवेटिव इनटू होगा तो यहाँ पे सिर्फ a आ जाएगा, ये करके मैंने भी आपको दिखाया था ax प्लस बी का डेरिवेटिव माइनस, अब अगेन साइन ax प्लस बी बाहर आएगा, और यहाँ cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव इनटू होगा तो दैट इज सी ओनली, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो दिस इज cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब मे बी इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज अप्लाई करके क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, देख लेते हैं कि क्या आंसर है, ठीक है भाई, उसी के अकॉर्डिंग हम मैच करवा देते हैं, बट आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अगर फॉर्मूला लग रहा है आपको कि हाँ लगा के फॉर्मूला थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो सकता है तो आप जरूर करें, मेरी सजेशन यही है आपसे। इसने क्या किया है, सी इसको अलग कर दिया cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी के साथ, और ये हटा के प्लस में इसको अलग कर दिया cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी के साथ। अब देखो जी, अब एक वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो गई, और यहाँ क्या बचेगा cos एक्स प्लस बी और इंटू ए यहाँ लगा दो, और ये cos ऊपर जाके क्या बन जाएगा sec सी एक्स प्लस बी प्लस, ऐसे ही cos कुछ नहीं हो रहा आपको, अब ये cos एक जो cos की पावर है वो ये, और एक sin की पावर है, तो sin बाय cos 10 बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 सी एक्स प्लस डी, और जो एक पावर बचेगी cos की वो ऊपर जाके sec बन जाएगी sec सी एक्स प्लस डी, और sin एज इट इज कॉपी कर दो भाई, sin एज इट इज sin ए एक्स प्लस बी, और c बच गया, c को यहाँ चिपका दो, और अपॉन में तो खत्म हो गया काम, तो अपॉन में जो वैल्यू थी खत्म हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हमारा आ रहा है a cos ax प्लस b sec cx प्लस d प्लस c
साइन एक्स प्लस बी, ठीक है जी, 10 भी आ गया, सेक भी आ गया, ऊपर फोर्थ का आंसर सेकंड 10 रूट एक्स, ठीक है जी, सेक स्क्वायर, ठीक है जी, फोर्थ थर्ड ओके ये ठीक ही होंगे, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी, बाकी यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, होप की समझ आ रहा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत समझाना आता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, cos x cube 6 fx is equal to cos x cube into डॉट का मतलब into sin स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है जी। पहली बात तो ये कि जो फर्स्ट है और ये सेकंड है, और प्रोडक्ट रूल साफ साफ दिख रहा है कि लगाना पड़ेगा, उसके बिना कहानी नहीं बनेगी, तो प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। फर्स्ट बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट बाहर मतलब cos x क्यूब बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब, ठीक है जी। क्या किया जा सकता है इसमें, सबसे पहले तो यहाँ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखो cos x क्यूब बाहर जो है एज इट इज कॉपी करता हूँ। अब sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 sin x की पावर 5, 2 sin x की पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ sin x की पावर 5, समझना बात को, साइन स्क्वायर x की पावर 5, तो पहले हम x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो 2 बाहर आ गया, साइन की पावर 1 बचेगी और सेम आ गया। अब डेरिवेटिव करेंगे साइन x की पावर 5 का, बट ये कर लेते हैं पहले, प्लस ये क्या है, साइन स्क्वायर x की पावर 5 बाहर चला गया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इनटू होगा, क्यों, क्योंकि चेन रूल चलेगा इसके, ठीक है जी, ये चेन रूल चलेगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, अब यहाँ क्या होने वाला है, cos x क्यूब इंटू 2 साइन x की पावर 5, और साइन का क्या होगा, cos x की पावर 5 बट डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, x की पावर 5, x की पावर 5 का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ है हमारा, राइट, फंक्शन इज नॉट कंप्लीटेड येट। हम क्या करेंगे, हम इसको x की पावर 5 का डेरिवेटिव भी करेंगे। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ बाहर माइनस लेंगे, तो यहाँ कितना आ गया, साइन स्क्वायर x की पावर 5 और साइन x क्यूब, और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, राइट। अब यहाँ ले आते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्केल के रिक्वायरमेंट है, तो देखो cos x क्यूब 2 साइन, तो इसको रीअरेंज करेंगे, 2 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, ये वैल्यू आ गई, की पावर 3 कौन से आ गई, अच्छा 3 चल रही थी, cos x की पावर 3 है जी, घबराए ना, ये हो गया। अब cos x की पावर 5 यहाँ पे चल भी रहा है इसके साथ, cos x की पावर 5, और यहाँ x की पावर 5 का डेरिवेटिव कितना होगा, 5x की पावर 4, और ये माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, और इसको रीअरेंज करना है बस, ठीक है जी, रीअरेंज करना है इसको। रीअरेंज करेंगे तो पहले आप करो 2 इंटू 5 10 x की पावर 4, और ये हो गया आपका साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 cos x क्यूब, ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर, और ये होगा साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब
इज द अल्टीमेट आंसर। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं जो भारी भरकम सा आंसर है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। 5.2। इनकेस अगर आपको आप दिक्कत है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं, अदरवाइज आप चैट बॉक्स में ओके भेजें सो दैट आई गेट मोटिवेटेड कि हाँ भाई समझ आ रहा है आपको। सिर्फ ओके भेज दो चैट बॉक्स में। इज इट ओके और नॉट? बिल्कुल ठीक है जी आंसर। आंसर बिल्कुल ठीक है। देखो जी, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इसको। आपने सिर्फ ये देखना है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव होता जाएगा जब तक वो फंक्शन एक्स में कन्वर्ट ना हो जाए। जब तक वो फंक्शन एक्स में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक हम करते जाएंगे। पहले हमने क्या किया, इसमें cos x क्यूब है तो cos x क्यूब बाहर चला गया, इसका डेरिवेटिव किया, फिर सेकंड बाहर चला गया, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया। अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ना तो ये बात समझना आप, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर समझाता हूँ मैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो सपोज दैट मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको डी बाई डी एक्स ऑफ ये करना है, क्या साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे इसे समझना। सबसे पहले हमने एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव किया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसकी पावर 2 लिख सकते हैं, इसकी पावर 2। तो ये क्या होगा 2 और जो भी था ब्रैकेट के अंदर उसकी पावर 1, ये हो गया। ठीक है जी। अब साइन का डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि पहला तो फंक्शन है, पहला फंक्शन है एक्स की पावर एन, फिर उसके बाद है साइन मतलब ट्रिगो, तो साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस और एक्स की पावर 5 आ जाएगा। फिर अगेन एक्स की पावर 5 है तो एक्स की पावर एन वाला लगेगा। पहले एक्स की पावर एन मतलब 2 साइन एक्स की पावर 5 आ गया, फिर साइन का डेरिवेटिव, जब साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो cos एक्स की पावर 5, और जब एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ 5 एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ये आया था, ये आया था आंसर यहाँ पे, ये साइन एक्स की पावर 5 cos। ठीक है जी, ये 2 भी था यहाँ पे, 2 साइन एक्स की पावर 5 cos एक्स की पावर 3। ठीक है, अच्छा वो तो फंक्शन बाहर आएगा वो वाला है, और यहाँ पे 5 एक्स की पावर 4 आ गया। ये चीज समझ आती है ये चीज। अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है cos एक्स क्यूब का, डी बाई डी एक्स ऑफ cos एक्स क्यूब, अगर मुझे डेरिवेटिव करना हो तो इसका तो बहुत ही सिंपल है कि आप पहले cos का डेरिवेटिव करो तो माइनस साइन एक्स क्यूब आ गया, फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हुआ 3x², तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, इस टाइप से। इज इट ओके? नेक्स्ट, सेवंथ। सेवंथ क्या कहते हैं बच्चे? 2f(x) इज इक्वल टू 2 रूट cot x², cot x²। ठीक है, तो आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी कि फंक्शन के अंदर तो फंक्शन दिख ही रहा है लेकिन कौन सा फंक्शन है। तो आप यहाँ देखो, अब आप यहाँ देखो, सबसे पहले आपको रूट वाला फंक्शन दिख रहा है, राइट। सबसे पहले आपको रूट वाला फंक्शन दिख रहा है, एक फंक्शन रूट है, फिर ट्रिगो है, फिर एक्स की पावर एन है, 3 फंक्शन है। हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, डेरिवेटिव हमने किया है इसका तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1/2 रूट एक्स, और एक्स कितना है cot x², तो रूट का डेरिवेटिव हो गया। अब रूट के अंदर ट्रिगो है तो डी बाई डी एक्स ऑफ cot x²। ठीक है बच्चे, कंडीशन यही है कि आपको फंक्शन पहचानने पड़ेंगे, कितने फंक्शन आपको गिवन है वहां पे। पहला था ट्रिगो रूट, सेकंड है ट्रिगो, और तीसरा एक्स की पावर एन एलजेब्रा। तो यहाँ वैल्यू कितनी होगी 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो ये जो वैल्यू होगी 1/√2
कॉट एक्स स्क्वायर 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर। और कॉट का क्या होता है, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स आपका एक्स स्क्वायर है। अब अगला फंक्शन थर्ड वाला कौन सा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर ले लो, ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x, राइट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया। इस टाइप से अपने डेरिवेटिव करना है। आपको काम ये करना है कि आपको फंक्शन के अंदर जो फंक्शन गिवन है उसको पहचानना है कि फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है, उसको कैसे निकाल के डेरिवेटिव किया जाए, राइट। अब कंडीशन क्या है कि आपको आंसर मैच करवाना है और आंसर ये नहीं गिवन, आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको ट्रिको के फॉर्मूलाज याद करके वो हो जाएगा। देखो कैसे करना है, हम कोसेक स्क्वायर को नीचे ले आते हैं, तो यहाँ 2x³ होगा ऊपर, माइनस 2x³, नहीं दिस इज माइनस 2x, और कोसेक को नीचे लिखेंगे तो दिस इज साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, राइट। कोसेक को लिखेंगे तो नीचे साइन स्क्वायर बन जाएगा ना भाई वो, और कोट को आप लिख दो कॉस बाय साइन, कोट को लिख दिया आपने क्या, कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर, ये एंगल का स्क्वायर है ध्यान रखना, माइनस 2x अपॉन यहाँ साइन एक्स स्क्वायर की पावर, साइन एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 2, साइन एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, और यहाँ पावर कितनी है 1/2, तो ये माइनस हो जाएगी। ये रूट का मतलब पावर 1/2 है, रूट का मतलब क्या है पावर 1/2, 1/2 2 में से माइनस हो गई, और यहाँ कितना बच गया अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन तो इसके साथ यूज कर लिया हमने, तो ये तो अल्टीमेटली वैल्यू बचेगी माइनस 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें ध्यान से समझना, माइनस 2x अपॉन जो इसकी पावर 3/2 है ना, इसको एक्सपेंड कर देते हैं 1 और 1/2, ये साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1 हो जाएगी और साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगी, तभी तो 3/2 है, हम ब्रेक कर दिया हमने, और ये हो गया आपका रूट कॉस एक्स स्क्वायर। क्यों किया हमने, अब इस 1/2 को आपको रूट लिख लेना है, ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, माइनस 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ ये दोनों रूट में साथ आ जाएंगे क्या, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, राइट। एक काम और करो, √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना बन गया आपका माइनस 2√2x, और नीचे साइन एक्स स्क्वायर तो ये है, और ये √2 इसके साथ चिपका दो यहाँ पे, 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। अब ये साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, इसके लिए सारी कहानी करी है हमने, ये साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, आपका आंसर मैच हो गया। तो यहाँ कितना होगा बच्चे, माइनस 2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, और ये कितना होगा आपका साइन 2x, x आपका एक्स स्क्वायर है, दिस इज द अल्टीमेट आंसर, ये आंसर है, ठीक है जी। आंसर तो आपको आ ही गया, बट मैच करवाने के लिए थोड़ी सी फाइट करनी पड़ी है, मैच करवाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखना, cot √x, क्या कहता है बच्चे, fx इज इक्वल टू cot √x, ये तो बहुत इजी है भाई, cot का डेरिवेटिव cot भी नहीं है, cos है, cos √x, f डैश x क्या होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन √x, और चेन रूल से डी बाई डी एक्स ऑफ √x होगा, तो ये माइनस साइन √x, और √x का डेरिवेटिव 1/2√x, शायद यही आंसर है, कुछ आगे चेंज हो नहीं सकता। लेट मी चेक द आंसर, माइनस साइन √x बाय 2√x, यही है, ठीक है जी।